अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो दूसरी शादी के मुतल्लक है। राह चलते हुए ज़िंदगी में इंसान के साथ ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं जिसका कभी उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। मेरा मुलाज़िम जो कि इंतहाई समझदार है और बातों से भी बहुत ही समझदार लगता है, एक दिन बहुत ही परेशानी के आलम में कहने लगा कि मुझे आज एडवांस दे दें, बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा बताओ क्या हुआ? पहले तो वो बताने को मान ही नहीं रहा था, मगर जब सारे कारीगर चले गए तो बहुत ज़िद करने लगा कि एडवांस सैलरी चाहिए। मैंने कहा पहले बात बताओ फिर दूंगा। वो बहुत ज़ोर शोर से हंसने लगा, काफ़ी देर मुस्कुराता रहा, मगर कुछ सोच विचार करने के बाद मुझे कहता मैं आपको बात बता देता हूँ, मगर आप मुझे एडवांस ज़रूर दे दीजिएगा। मैं ये बेचारा गरीब आदमी पैसों की ज़रूरत के बावजूद भी इतने कहके लगा कर हंस रहा था। इतना मैं हैरान हुआ, पता नहीं क्यों इतने कहके लगा कर हंस रहा है। इतनी परेशानी के आलम में भी इसका हंसी निकल रही है, जबकि इसको पैसों की ज़रूरत है। ये बातें देखकर, उसकी शक्ल देखकर मेरी बेचैनी और मज़ीद बढ़ गई। कहने लगा कि मैंने 2 शादियाँ की हुई हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और वो फिर दोबारा से हंसने लगा। कहने लगा यकीन नहीं आता ना, मगर मैं 1 साल पहले मैंने कहा कि 1 साल पहले तो मैंने तुम्हारी शादी खाई थी, अब दूसरी शादी कैसे हो गई? कहने लगा कि मेरी पहली शादी के बाद मेरी बीवी अक्सर छोटी-छोटी बातों से मुझसे लड़ती रहती थी। कुछ महीने मैंने बहुत कोशिश की कि वो नाराज़ होकर ना जाए, मगर वो समझती ही ना थी। मगर एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि नाराज़ होकर अपने माँ-बाप के घर चली गई। हफ्ता गुजरने के बाद मुझे बेगम की याद सताने लगी। मैं रोज़ काम से घर वापस जाकर गली में निकल जाता और अपनी बेगम के तरले मिन्नत करने लग जाता। हफ्ता पूरा तरले करता रहा। ये मिन्नत समाजत वाला किस्सा मोहल्ले की एक लड़की रोज़ खिड़की से देखती, मगर मुझे पता ना चला कि एक दिन मैं अपनी बेगम के तरले कर रहा था कि एक कागज़ पर आई लव यू लिखा मिला, जिस पर लिखा था कितने स्वीट हो तुम मुझसे शादी कर लो, इतना ताबेदार मुझे चाहिए। नीचे नंबर लिखा हुआ था। बस क्या था, मैंने उस नंबर पर फ़ोन मिलाना शुरू किया और एक दिन में ही मेरी सेटिंग हो गई। अब जो पहली बीवी थी वो कुछ दिन ज़िद में बैठी रही। मैंने भी अपनी बीवी को फ़ोन करना छोड़ दिया क्योंकि मेरी दूसरी तरफ सेटिंग हो गई थी और दूसरी लड़की से दोस्ती भी बहुत बढ़ गई। मैंने अपनी माँ को एतमाद में लिया और लड़की के घर वालों को मना लिया। मेरे घर वालों ने मेरा दूसरा निकाह पढ़वा दिया। बात चल निकली, वो रुखसत होकर मेरे घर आ गई। कुछ जानने वालों ने सारा किस्सा मेरे साबका ससुराल वालों तक पहुंचा दिया। मेरी पहली बेगम को जब पता चला, वो भी मुझे बार बार फ़ोन करने लगी और उसने अपने घर वालों से बात कर कर वापस आने का प्रोग्राम बना लिया। अब खैर से मैं 2 बीवियों का शौहर हूँ। दोनों एक साथ मेरे माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहती हैं। आज पहली शादी को 1 साल हो गया है, इसलिए दोनों बीवियों को घुमाने ले जाकर इसलिए मैं आपसे एडवांस मांग रहा हूँ कि उसकी बात मुकम्मल हुई और मेरी हंसी निकल गई। वाह यार तेरी किस्मत, यहाँ कुछ लोग पहली शादी को तरस रहे हैं और तू दो दो संभाल के बैठा है। इसलिए औरतों को चाहिए कि अपने मर्दों से बात बात पर नाराज़ होकर ना जाया करें। उनके भी जज्बात होते हैं। आप नाराज़ होकर सजा देती रहती हैं और वो किसी और का शहजादा बन जाता है। लिहाजा कभी भी नाहक की लड़ाई की वजह से अपने घर को ख़राब ना करें और थोड़ी सब्र शुक्र से गुजारा करने की कोशिश करें।